आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। कंधे से कंधा और पाँव से पाँव मिलाने की हदीस में आता है कि नमाज में कंधे से कंधा मिलाओ और पाँव से पाँव मिलाकर नमाज पढ़नी चाहिए। इस पर अमल की सही सूरत क्या है? आबिद हैदराबाद। देखें, एक ही टाइम पे कंधा मिलाना और एक ही टाइम पे पाँव से पाँव जोड़ना ये मुमकिन ही नहीं है, तजर्बा करके देख लें। तो इसलिए जो उम्मत के फ़ुक़हा, जमहूर उलमा फ़ुक़हा का फ़ैसला है वो यही है कि हदीस में जो कंधा मिलाने का हुक्म है उससे मुराद तो कंधे आपस में चिपकाना, और जो पाँव से पाँव मिलाने का हुक्म है उससे मुराद मिलाना नहीं है बल्कि एक दूसरे के पैरेलल लाना है। मिलाने का एक मतलब ये भी होता है, और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी घुटनों से घुटने मिलाने का भी हुक्म दिया है नमाज में। तो अब ज़ाहिर है नमाज में घुटने से घुटना कौन मिलाएगा? तो रुकब बिर रुकब का भी है। इस पर मैंने पूरी तहकीक से एक मसला रिटन फॉर्म में लिखा था, तो वो मैं इंशाल्लाह किसी वक्त में वीडियो क्लिप भी उस पर मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा उस हदीस के रेफरेंस के साथ। तो खुलासा बहरहाल अभी तो क्योंकि इसमें बहुत मुख्तसर वक्त में मसाइल बयान किए जाते हैं, तो अज़ीज़ में कंधों से कंधे के साथ घुटनों से घुटना मिलाने का भी हुक्म है, टखनों से टखना मिलाने का भी हुक्म है। तो जैसे घुटनों से घुटने ऐसे नहीं मिलाए जा सकते, बल्कि मिलाने का मतलब है उसके सीध में लेकर आना। तो इसी तरह जो पाँव से पाँव मिलाने की हदीस है उसका मतलब भी है कि पाँव सब एक दूसरे की सीध में आ जाएं, चिपकने का मुराद नहीं है उसमें। वजह उसकी है कि मिल के, जब हम ज़्यादातर हदीसों में आता है मिल के खड़े हो, और मिल के खड़े होने का मतलब उर्फ़ में कंधों से कंधा मिलाना समझा जाता है। जब भी आप सफ़ बना रहे हो या दो आदमियों के यहाँ मिल के खड़े हो, तो मिलने का मतलब उर्फ़ में होता है कंधे से कंधा मिलाया जाए। तो हदीस में भी जहाँ मिल के खड़े होने का हुक्म है, सफ़ों में खला को बंद करने का हुक्म है, तो उससे कंधे से कंधा मिलाना मुराद होगा, क्योंकि हदीस का भी वही मफ़हूम बयान किया जाएगा जो उस दौर का भी उर्फ़ था और आज का भी उर्फ़ है। तो इसलिए ये जो पाँव से पाँव मिलाने की रिवायात आजकल हमारे माशरे में है, ये पहले इसका हमें कोई सबूत भी नहीं मिलता, किताबों में भी सबूत नहीं मिलता। ये भी बाद में कुछ उलमा की एक राय है जो दुनिया में फिर फैल गई। तो हमेशा से सफ़े मुसलमान ऐसे ही सीधी करते आए हैं कि कंधे से कंधा मिला के खड़े होते रहे और पाँव सारे एक सीध में। तो ये जो तरीक़ा आजकल बाज़ मसाजिद में राइज हो गया कि पाँव टखने से टखना मिला देते हैं और फिर टांगें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं उससे, तो वो तरीक़ा वैसे भी अदब के ख़िलाफ़ मालूम होता है। इस तरह अल्लाह के सामने खड़े होना, किसी भी महफ़िल में अदब से खड़े होने का जो तरीक़ा है, तो वही तरीक़ा अल्लाह के सामने भी खड़े होने का है। तो कहीं भी आप पाँव को इतना ज़्यादा चौड़ा करके नहीं खड़े होते, इसको उर्फ़ में अदब के ख़िलाफ़ समझा जाता है। तो अल्लाह के सामने भी खड़े होने के लिए नॉर्मल अंदाज़ में ही खड़ा होना पड़ेगा, और हाँ, पाँव और घुटने सब एक सीध में होने चाहिए। तो ये हमारी राय है और यही जमहूर उलमा फ़ुक़हा की राय। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।